है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1617 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 21। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुंदेस और लीनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रेरित पौलुस के आदेशानुसार तीमुथियुस इफिसुस में सेवा कर रहा था। पौलुस रोम के जेल में भी। इफिसुस वर्तमान कालीन तुर्की के भूगोलीय क्षेत्र का हिस्सा था। वर्तमान समय के हिसाब के अनुसार भी इफिसुस से रोम पहुंचने के लिए लगभग 2350 किलोमीटर की यात्रा करनी है। रोमी शासनकाल के दरमियान इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 30 दिन लगते थे। इफिसुस की कलीसिया झूठी शिक्षकों के प्रभाव के कारण संभालना तीमुथियुस के लिए एक कठिन काम था। ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरते वक्त पौलुस की इस चिट्ठी तीमुथियुस को मिल रही है। जरा सोच लीजिए, तीमुथियुस के स्थान में वर्तमान काल के नौजवान सेवकगण होते तो क्या करते। पौलुस कह रहा है जाड़े से पहले वापस रोम चले आना। मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ने के बाद तीमुथियुस के स्थान में यदि कोई वर्तमान काल के नौजवान शिष्य होता तो इस प्रकार मन में सोचता। बूढ़ा का लगता है कि दिमाग खराब हो गया। क्या वो नहीं समझता है कि रोम से इफिसुस और इफिसुस से रोम की ओर यात्रा करते रहना कोई खेल कूद नहीं है। कल भी एक नौजवान प्रचारक मुझे फोन किया था। पिछले कई दिनों से वो मुझको फोन करते रह रहा है। जब मैं उनकी कलीसिया में जाता था कभी वो मुझे जय मसीह की भी कहने नहीं आता था, परंतु अभी लगभग हर दिन उसका कॉल मुझे आ रहा है। कारण यह था कि अपनी कलीसिया के वरिष्ठ सेवक के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। कल जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनसे कहा, यदि तुम प्रभु की सेवा में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्थानीय कलीसिया के अगुवों के अधीन रहना होगा। अगर तुम सोचते हो कि अगुवों को जो वचन की मूल शिक्षा में गलत नहीं है नजरअंदाज करके या उनकी बातें ना मानकर सेवा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी सोच गलत है। मुझे मालूम है कि शायद आज प्रभात मनन के ग्रुपों से कुछ जवान भाई लोग लेफ्ट होने की संभावना है। उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ, वचन की बुनियादी शिक्षा में जिन अगुवे लोग गलत नहीं हैं, वे यदि अन्य किसी बातों में हमारी इच्छा के खिलाफ भी हमसे कुछ बातें बोले तो एक समर्पित विश्वासी के रूप में हमें अपनी इच्छा को त्याग कर अगुवों की बातें माननी है, क्योंकि वे लोग हमारे अगुवे हैं। प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस आदि लोगों की जो टीम थी, सेवाओं में सफलता प्राप्त करने का एक रहस्य है। वो रहस्य है कि आपस में उनकी सहभागिता। पौलुस तीमुथियुस का जैसे एक पिता अपने बेटे का मार्गदर्शन करता है, वैसे ही अगुवाई करता था, मार्गदर्शन करता था। वही तीमुथियुस जैसे एक आज्ञाकारी बेटा अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता है, वैसे ही बिना सवाल किए पौलुस की आज्ञाओं का वो पालन करता था। अधीन रहना आसान कार्य नहीं है, परंतु सही अगुवों के अधीन रहने से जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या तीमुथियुस पौलुस के आदेशानुसार रोम पहुंचकर पौलुस की मृत्यु के पूर्व उनको मिल पाया? प्रभु दया करे। उस प्रश्न का उत्तर हम कल चर्चा करेंगे। अब हम ये विचार करेंगे कि अधीन रहने से क्या फायदा है। मैं पुनः ये बात कहकर आज का मनन समाप्त कर रहा हूँ कि वचनानुसार अगुवाई करने वाले अगुवों के अधीन रहने से बहुत लाभ में होगा। जीवन में सफलता हम हासिल कर पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु